सर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी डेफर्ड टैक्स पे, सही है ना? मैं एक दफ़ा रन थ्रू करवा देता हूँ तुम लोगों को। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इनपुट। ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश रहली सदरी वैसरली एमरी। सर लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था IS 12, वी एक्चुअली स्टार्टेड आवर फोर्थ टॉपिक, राइट? ठीक है ना? दैट इज़ IS 12 इनकम टैक्सेस। ठीक है। अच्छा सर, जो आज हम लोगों का क्विज हुआ था वो उस पर भी मैं तुम लोगों से डिस्कशन करता हूँ। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। एक दो क्विज जो हैं वो ऑब्वियसली वो कोर्स का पार्ट नहीं थे, ठीक है ना? जैसे कन्वर्टेबल आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर आए थे। वी जस्ट नीड टू इग्नोर दोज MCQs, सही है? सेटिंग असाइड दिस फॉर नाउ, सर IS 12 के हवाले से हमने बात की इनकम टैक्सेस की, सही है? जिसको आम फहम ज़बान में डेफर्ड टैक्स के नाम से भी जो है वो टीचर्स बोलते हैं। सर हमने देखा कि सर आप जो एक्चुअली अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, जो अकाउंटेंट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, वो प्रॉफिट एक्चुअली IFRS के तहत कैलकुलेट करता है, सही है? और IFRS जो है एक्रूवल बेसिस को प्रमोट करता है। इसके बरक्स जो टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्स के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत करती हैं। तो बाज़-औक़ात कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेस जो अकाउंटेंट मानता है वो टैक्स वाला नहीं मान रहा होता, या इट्स अ फ्लिप साइड कि टैक्स वाला मान रहा होता है, अकाउंटेंट नहीं मानता वक्ती तौर पे, सही है? कुछ परमानेंट डिफरेंसेस भी होते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि अभी वक्ती तौर पे डिफरेंसेस हैं। उसमें मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करवाई भी थी कि सर हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट था वो 800 का था, मगर टैक्स वाले के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो 700 का है। अब जो आपका टैक्स लगेगा वो 700 पे लगेगा। अज्यूम कर रहे हैं रेट है 30%, तो आपका टैक्स बनता है 700 के हिसाब से 30% 210, जबकि आपके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो 800 का है। और आप अपनी फाइनेंशियल्स में जो प्रॉफिट दिखाते हो वो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाते हो। तो फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव दिस इज एन एम्बिगुअस मैटर कि जब वो टैक्स देखता है 210 और उसको डिवाइड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कमिश्नर आपसे 210 ले रहा है, अज्यूमिंग ये IS 12 अभी नहीं है। तो जब यूजर 210 को डिवाइड करता है 800 से, तो ही और शी गेट्स कंफ्यूज कि भाई ये तो रेट बन रहा है 26%, मैंने इधर करके भी बताया, जबकि कंपनी एजर्ट कर रही है कि रेट है 30%। तो इस अनोमली को ब्रिज करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया डेफर्ड टैक्स का, सही है ना? हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट करते हैं, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट, ताकि इस अनोमली को जो है, इस कंफ्यूजन को इन द यूजर्स माइंड वो क्लियर किया जाए। अच्छा सर, मैंने तुम्हें फिर आम फहम जबान में बताया कि देखो यार, डेफर्ड और करंट टैक्स जो है ना, उसमें अभी फिलहाल तुम ये समझ लो कि करंट टैक्स वो टैक्स है जो तुम्हें इस साल पे करना है, डेफर्ड टैक्स वो या इस साल रिसीव करना है, क्योंकि टैक्स आपका पेएबल भी हो सकता है, रिफंडेबल भी हो सकता है। सर डेफर्ड टैक्स आपका वो टैक्स है जो आपको अगले साल पे या रिसीव करना है। हमने आम फहम जबान में ये बात की। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि देखो यार, इनकम प्रॉफिट कैसे बनता है? टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कैसे बनता है? इनकम या एक्सपेंस है, ठीक है ना? तो सर याद रखो, इनकम अपने साथ टैक्स का बर्डन लाती है और एक्सपेंस अपने साथ टैक्स का बेनिफिट लाता है। ये चीज याद रखना, सही है? अच्छा सर, अब हमें कैसे पता चलेगा? आपने बोला कि सर डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी? तो इस पर मैंने आपको एक रूल लिखवाया, बल्कि उससे पहले जो है मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करवाई जिसमें मैंने आपको बताया कि देखो यार, टैक्स का मैकेनिज्म चलता कैसे है, एंट्रीज कैसे मूव ऑन करती हैं टैक्स से रिलेटेड।
करंट टैक्स आपका जो है किस तरीके से एक्सपेंस होता है तो क्या एंट्री पास होती है, इनकम होता है तो क्या एंट्री पास होती है, और फिर जो है एक्चुअली टैक्स बनता कैसे। फिर मैंने आप लोगों को एक रूल बताया कि देखो सर डेफर्ड टैक्स तो आपने समझ लिया, अब आप ये समझ लो कि कब डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, कब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। उस पर मैंने आपको रूल बताया कि देखो यार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनकम अपने साथ टैक्स का बर्डन लाती है, टैक्स और एक्सपेंस अपने साथ टैक्स का बेनिफिट लाता है। तो याद रखो कि अगर तो लेट से इनकम का आपने जो है लेट से कमिश्नर से बर्डन जो है वो मांगा, आपने बोला भाई मेरी इनकम 100 रुपए की चार्ज करवाओ। अच्छा, हम अज्यूम करें कमिश्नर ना हमारा दोस्त है ना हमारा दुश्मन है, जो बनेगा वो हमसे टैक्स लेगा, अभी नहीं तो बाद में लेगा, बाद में नहीं तो अभी लेगा। तो हमने ना उसको अपना दोस्त समझना है ना दुश्मन समझना है, वी नीड टू बी न्यूट्रल, राइट। तो अगर लेट से हमने अभी उससे इनकम के नाम पे टैक्स का बर्डन मांगा कि भाई आप इनकम हमारी पीएनएल में चार्ज करवाओ, टैक्स वाला बोलता है भाई मैं अभी इनकम नहीं मान रहा, मतलब अभी बर्डन नहीं डाल रहा, मतलब आगे जाके बर्डन डालेगा, तो आज क्या क्रिएट करूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब मैं लायबिलिटी क्रिएट करने की बात कर रहा हूं तो वी नो कि दूसरी तरफ इसका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हिट होगा। अच्छा सर, इसी तरीके से अगर लेट से हमने जो है इनकम जो है कमिश्नर से बर्डन नहीं मांगा, हमारी कोई इनकम नहीं थी मगर कमिश्नर ने ज़बरदस्ती इनकम ट्रीट करवा लिया। फॉर एग्जांपल जो है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एडवांसेस में जो आपको पैसे मिलते हैं, एडवांस में पैसे मिलते हैं, अगर लेट से मैं जो है कोई घर किराए पे दे रहा हूँ या कोई ऑफिस किराए पर दे रहा हूँ और मैं एडवांस में पैसे लेता हूँ, तो अकाउंटिंग के हिसाब से मेरी इनकम नहीं है जब तक कि मैंने अर्न ना की। मगर कमिश्नर बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो आपको इसको जो है इनकम ट्रीट करवाऊंगा क्योंकि मैं कैश बेसिस पर चलता हूँ। तो सर अभी इनकम वो ट्रीट करवा रहा है, मतलब अभी बर्डन डाल रहा है, मतलब आगे जाके बर्डन नहीं डालेगा, ईज ऑफ कर देगा। तो सर आज क्या क्रिएट करूंगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। क्यों? क्योंकि सर जो है बेनिफिट का सिर्फ मिलना एसेट नहीं होता, बल्कि बर्डन का कम आना भी एसेट होता है। सिमिलरली एक्सपेंस के केस में अगर हमने बेनिफिट मांगा, आज हमें बेनिफिट नहीं मिला, मतलब आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, तो क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। सिमिलरली अगर हमने कोई बेनिफिट नहीं मांगा, एक्सपेंस नहीं मांगा, उसने भाई बेनिफिट दे दिया है अभी, सही है, तो सर आगे जाके फिर क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर ये रूल हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है हमने एक इलस्ट्रेशन की, इसके ऊपर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन की, एक पीएनएल हमने जो है वो देखा, और हमने जो है ये अज्यूम किया कि इनकम टैक्स जो है अथॉरिटीज़ वो कैश बेसिस पर जो है इनकम और एक्सपेंसेस को अलाउ करती हैं। हमने बाकायदा पूरी एंट्रीज पास की, उसका फिर एक्सट्रैक्ट बनाया, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से डेफर्ड टैक्स की वजह से जो है सर आपका जो है क्या कहते हैं कि ये जो अनोमली है ये न्यूट्रलाइज होती है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अगर सर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे बात कर लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। अगर किसी का कोई सवाल है। वालेकुम अस्सलाम, जिन्होंने अभी मुझे सलाम किया है, मैंने आप लोगों का मैसेज अभी देखा है, तो मेरी तरफ से आप लोग सबको भी वालेकुम अस्सलाम। सर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। व्हाट डू यू से, क्या राय है आप लोगों की? जस्ट होल्ड लो। मीनवाइल अगर किसी का कोई सवाल है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, जब तक मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये कराची का ही इतना मौसम ख़राब है या ओवरऑल जो है मौसम हर जगह ही तब्दील हो रहा है।
सर यखनी पी लें। हाँ वो मैं करवा दूंगा, डोंट यू वरी। ठंडा है या गर्म यार समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अफ़ान मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा। हाँ गर्मी तो है बट अजीब सा बड़ा खुश्क मौसम हो रहा है। सर यखनी पी लें बिल्कुल जो है। आजकल मैं यही कर रहा हूँ, अदरक का कहवा जी बिल्कुल, वो भी ये टोटका भी आजमा रहा हूँ कोई और। यार FR2 जो है बिल्कुल, क्या कहते हैं कि मुझे फिज़िकली जो है वो पढ़ाना है, बट अभी चूँकि मेरी कुछ ऑफिस की इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें चल रही हैं और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी इन लाइन है, तो जो है अभी रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है आई एम प्लानिंग कि मैं फिर फिज़िकली जो है ना ओपन करूँगा। अच्छा जी। सर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आई वुड लाइक कि इसको क्विकली अटेम्प्ट करो। सर क्वेश्चन नज़र आ रहा है आप लोगों को? सर सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन प्लीज़। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं सर प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते हैं सर। सर सॉल्व करते हैं प्लीज़। आप सही है। इसको सर मैं थोड़ा सा और यू नो फॉर योर ईज इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। इज़ इट फाइन नाउ? सर अब बेहतर है? चलो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी कर लो। एग्जाम्पल 3 कर लो सर, ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। जल्दी जल्दी कर लेंगे प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लो, फिर ग्रुप पे पिक्चर शेयर कर दो। आपने एंट्रीज बनानी है, अच्छा रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, सही है, जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश, जल्दी जल्दी कर लो।
सर मैं करवा दूं ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू से? मैं करवा दूं मैं करवा दूं ये वाला क्वेश्चन, क्या राय तुम लोगों की?
सर इस क्वेश्चन को मैं खुद करवा दूं सर, व्हाट डू यू से? क्या राय सर आप लोगों की, मैं खुद करवा दूं? मैं करवा दूं सर? चलो अच्छा ये बताओ, वन नोट पे सॉल्व करवाऊं खुद इन राइटिंग में, या एक्सेल शीट पे देख लोगे? एक्सेल पे देख लोगे या वन नोट पे करवाऊं, क्या बोलते हो? जो बच्चे खुद राइटिंग का बोल रहे हैं वो लगता है जो है मेहनत करवाना चाह रहे हैं मुझसे। चलो ठीक है, तो मेहनत कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना सर? आओ यार। मैं करवा देता हूँ, मैं वन नोट पे करवा देता हूँ, ठीक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को आप सब गौर से सुनेंगे। सर एग्जाम्पल 3, रेंट इनकम है 5 लाख, 20% कैश में है, सही है। फ़ी इनकम है 2 लाख, 100% कैश में है। कमीशन इनकम 1 मिलियन है, 50% कैश में है। ब्रोकरेज इनकम 6 लाख है, 0% कैश में, ओके सही है। सैलरी एक्सपेंस 5 लाख है, 40% कैश में है। रेंट एक्सपेंस 3 लाख है, 60% कैश में है। सेम गोज फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1.18 मिलियन। सर ये जो प्रॉफिट निकला है ये अकाउंटेंट के हिसाब से निकला है, सही है। अब सर अज्यूमिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन कैश बेसिस एंड टैक्स रेट इज 25%, कैलकुलेट फॉलोइंग। हमने ये अज्यूम करना है कि इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो कैश बेसिस पर अलाउ होते हैं और 25% का टैक्स रेट है। हमें जो है एंट्रीज बनानी है, हमें सारे टैक्सेस की एंट्रीज बनानी है, हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करना है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है, और हमें जो है इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाना है। और हमें ये देखना है कि सर अगर तो जो है ये डेफर्ड टैक्स इस दुनिया में ना होता, इस अभी अब तक अगर हम वजूद में ना आया होता, तो आपका जो है अनोमली कितने की होती, और डेफर्ड टैक्स की वजह से अनोमली किस तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा एंड टू एंड जो है ना हमने करना है। आए सर इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी ओपन अप द रिलेवेंट फाइल फॉर ऑल ऑफ यू। जो हमारी इनकम टैक्सेस की फ़ाइल है मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैं ऐड कर देता हूँ पहले। सॉल्यूशन टू एग्जाम्पल 3 ऑफ हैंडआउट स्लैश एक्सेल शीट। यार किसी पार्टिसिपेंट का जो है ना वो माइक गलती से जो है वो ऑन रह गया है, तो आई वुड लाइक के प्लीज़ आप लोग जो है वो म्यूट कर दें। सर बात कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले एंट्रीज बना लेते हैं, सही है। आप लोग मेरी हेल्प आउट करेंगे। सर रेंट इनकम है 5 लाख, 20% कैश में। सर इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री क्या पास होगी, जल्दी से बताएंगे। कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट है, सही है सर। रेंट इनकम कितनी है सर टोटल? 5 लाख। सर 5 लाख की इनकम है, 20% कैश में। सर 20% कैश कितना है? 50, और ये 1 लाख है, सही है। और रिसीवेबल कितना है? 4 लाख। सर क्लैरिटी है आपको? सर आपको क्लैरिटी है इस पर, कोई मसला तो नहीं है? सर एंट्री नंबर 2। सर मुझे बताएं ये जो 1 लाख है इसके ऊपर क्या टैक्स वाला अभी टैक्स लेगा? जी सर बिल्कुल लेगा, और अभी जो टैक्स लेगा दिस इज कॉल्ड करंट टैक्स। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। सर कितने से सर? 1 लाख का 25%, 25,000। अब मैं रेट लिख नहीं रहा, तुम्हें पता है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। टैक्स रेट 25%।
सही है। अच्छा सर, और जो आपको इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई उसके ऊपर टैक्स वाला टैक्स नहीं लेगा, मतलब बाद में लेगा, तो क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। सर कितने से? सर कितने से? कितने से सर? 4 लाख का 25% कितना होता है सर? 4 लाख का 25% कितना होता है सर? 1 लाख। ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। 3, 4। आई एम श्योर किसी का कोई सवाल नहीं है इधर तक। सर इसके बाद फ़ी इनकम है 2 लाख की 100% कैश में। तो सर माशाल्लाह आप लोग क्लिक कर सकते हो, टैक्स वाला सारे के सारे को जो है अभी टैक्स करेगा, और हम भी यही बोल रहे हैं। फ़ी इनकम 2 लाख, ऐसा ही है सर। और सारे के ऊपर क्या क्रिएट होगा? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, CTP। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सही है ना? 2 लाख इंटू 25%, इट कम्स टू 50,000। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 में ये बोलता है कमीशन इनकम है 1 मिलियन 50% कैश में। कमीशन इनकम है 1 मिलियन 50% कैश में। सर कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। कमीशन इनकम कितनी है सर? सर कमीशन इनकम है 1 मिलियन। 5 लाख, 5 लाख। 7 एंट्री क्या पास होगी? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। एंड यू वुड अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि सर एक्सपेंस एक तरफ अगर होता है तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी होती है, अगर एक तरफ इनकम होती है तो दूसरी तरफ एसेट होता है। सर कितने से? 5 लाख का 25% कितना होता है? 5 लाख का 25% कितना होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 5 लाख का सर 25% कितना होता है सर? सर 1 लाख का 25,000, तो जो है सर 5 लाख का जो है आई बिलीव, ये मेरे ख्याल से नेट का इशू हो रहा है। 1 लाख का 25,000, तो ये 1,25,000, 125 के, 125। थैंक यू। वो एक्चुअली नेट चला गया था तो इसलिए जो है मुझे तुम लोगों के मैसेजेस नहीं मिल रहे थे। अच्छा सर आगे बढ़े सर। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है और आप लोग समझ भी रहे होगे। ब्रोकरेज इनकम सर 6 लाख की है सर, 0% कैश में। इसका मतलब है टैक्स वाला तो अभी आपके ऊपर बर्डन डाल ही नहीं रहा, सही है ना? मतलब आगे जाके डालेगा तो क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 8, 9। ब्रोकरेज इनकम, रिसीवेबल डेबिट, ब्रोकरेज इनकम क्रेडिट। सर कितने से सर? सर कितने से सर? 6 लाख। सर क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और इसका दूसरा लेग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो सर कितना होता है 6 लाख का 25%? 1,50,000, 1,50,000। अच्छा के का मतलब 1000 है, परेशान नहीं होना, सही है? अच्छा सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर जल्दी से हम लोग एक्सपेंसेस की एंट्री भी पास कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग एक्सपेंसेस की एंट्री भी पास कर लेते हैं सर। सर एक्सपेंसेस के अंदर है सैलरी एक्सपेंस 5 लाख का 40% कैश में। 5 लाख का सैलरी एक्सपेंस है 40% कैश में। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। सर 5 लाख ही है ना?
जी सर 5 लाख है। 5 लाख का 40% कितना होता है? 50 इंटू 4 2 लाख, और ये सैलरी पेएबल 3 लाख। सर जो हमने पे किया है टैक्स वाला, चूंकि पेमेंट बेसिस पर एक्सपेंस को अलाउ करता है, ये तो मान लेगा सर करंट टैक्स एसेट डेबिट, करंट टैक्स इनकम क्रेडिट। सर जल्दी से बताएंगे, 2 लाख पे 25%, इट कम्स टू 50,000। ऐसा ही है सर। और सर बाकी जो 3 लाख है उसके ऊपर अभी हमने बेनिफिट मांगा, हमें बेनिफिट नहीं मिला, तो क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। कितने से सर? 3 लाख पे 25%, इट कम्स टू 75,000। ऐसा ही है सर, 75,000। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। रेंट एक्सपेंस 3 लाख का, रेंट एक्सपेंस 3 लाख का। सर सारा का सारा क्या हुआ है? 3 लाख का 60% कैश में, कैश और रेंट पेएबल। जरा मुझे बताते हो 3 लाख का 60% कितना बनता है? 3 लाख का 60% कितना बनता है? 30 बाई 6 180, 1,80,000, और ये 1,20,000। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। अब सर मुझे बताएं, हमने बेनिफिट मांगा टोटल 3 लाख का, उसने हमें बेनिफिट दिया 180 का, सही है ना? मतलब 180 पे तो दे रहा है ना अभी, तो करंट टैक्स इनकम बुक कर लेते 15, करंट टैक्स एसेट डेबिट, करंट टैक्स इनकम क्रेडिट। सर 180 पे ज़रा 25% लगाएंगे, कितना आ रहा है? $45,000। और 120 पे 25% लगाएंगे, कितना आ रहा है? एक 20 पे 25% लगाएंगे, कितना आ रहा है सर? 30,000। कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? आपको क्लैरिटी है सर इस पे? सर 15 देख लेते हैं सर। सर 15 के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2 लाख का सारा कैश में पे हुआ है, तो जल्दी से बताओ क्या क्रिएट होगा? सारा का सारा कैश में पे हुआ है, जल्दी से बताओ क्या क्रिएट होगा सर? अमाउंट बता रहे हो कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 25%, 50,000। ठीक है सर, आगे बढ़े? जी सर। इसके बाद सर आपके पास आखिरी है सिक्योरिटी एक्सपेंस, एक 20 का कुछ भी पे नहीं हुआ है, 17। सिक्योरिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एक 20,000। सही है सर। हमने बेनिफिट मांगा एक 20 का, टैक्स वाले ने बोला अभी बेनिफिट नहीं दूंगा, मतलब आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, तो क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। सर कितने से सर? एक 20 का 25%, इट कम्स टू कितना बनता है? 30,000। तो सर ये हम लोगों ने सारी की सारी एंट्रीज पास कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अब सर जल्दी से एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। लेट्स प्रिपेयर एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स क्विकली। सही है, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं सर। मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। सही है सर। मेसर्स
चूँकि कंपनी का नाम नहीं है, SOCI एक्सट्रैक्ट्स ईयर एंडेड, जो भी। सर मुझे बताएं, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? ये कौन सा प्रॉफिट है? ये कौन सा प्रॉफिट है? सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि आप तो इस पर IFRS शो करते हो ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट। सही है सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? सर आपको सवाल में दिया हुआ है अभी 1.18 मिलियन। सही है, 1.18 मिलियन, 1.18 मिलियन। ठीक है सर। अब सर हम इधर जो है टैक्स एक्सपेंस लिख देते हैं। अच्छा, हमें पता है जब हम टैक्स एक्सपेंस की बात करते हैं तो टैक्स एक्सपेंस में अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स एक्सपेंस इज एक्चुअली अ कॉम्बो ऑफ टू थिंग्स। वन इज करंट टैक्स एंड अदर इज डेफर्ड टैक्स। अब सर हम सबसे पहले सिर्फ अगर करंट टैक्स को लेते हैं तो क्या होता है? अगर तो मैं सिर्फ करंट टैक्स को लेता, तो क्या होता? समझना मेरी बात। सर ज़रा एंट्रीज़ को देखते जाओ और मुझे बताते जाओ, एंट्रीज़ को देखते जाओ और मुझे बताते जाओ। सही है, मैं चाहूँगा आप लोग मेरा साथ दें। सर पहली एंट्री में हाथ में कैलकुलेटर लेके आप लोग मुझे बता रहे हैं। सर दूसरी एंट्री की वजह से इसको मैं स्क्वायर भी, सर 25,000 का एक्सपेंस माइनस 25,000। फिर एंट्री नंबर 5 में 50 का एक्सपेंस माइनस 75,000। फिर एंट्री नंबर 7 में एक 25 का एक्सपेंस, फिर टोटल करते जाओ 75 और एक 25 कितने, -2। ऐसा ही है, मैं कोई मिस करूं तो बता देना। अभी तक 3 ही है, ऐसा ही है, इधर तक मेरे साथ हो। -25, -50 और -125, ऐसा ही है। चलो 2 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसके बाद सर 8, 9 कुछ भी नहीं है, 10 में कुछ भी नहीं है 11 में करंट टैक्स इनकम 2 लाख -50, 1.5 लाख। सही है। फिर -45, 1,05,000। फिर 50 -55, तो नेट बेसिस पे आपका जो करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है वो 55,000 आ रहा है। ऐसा ही है, जो कि मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने बताया भी था। नेट बेसिस पर आपका जो करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 55,000 नेगेटिव में। अच्छा सर, अगर तो मैं 1 मिनट के लिए मैं बोलता कोई डेफर्ड टैक्स का वजूद नहीं है, तो होता क्या? यूजर पर्सपेक्टिव होता क्या? जब ये 55,000 को यूजर डिवाइड करता 1180,000 से, तो सर ये रेट कितना बनता? ये रेट कितना बनता? ये रेट कितना बनता सर? ये रेट कितना बनता सर? 55 को डिवाइडेड बाई 1180, सर ये रेट बनता शायद कितना, 4.6%। 4.6%। तो यूजर वुड हैव गॉट कंफ्यूज्ड कि सर या तो कंपनी गलत कर रही है या मुझे टैक्स नहीं आता। हालांकि यूजर अपनी जगह सही है और कंपनी भी सही है। अब सर इसी अनोमली को खत्म करने के लिए लाया गया डेफर्ड टैक्स। अब तुम देखना, डेफर्ड टैक्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद तुम्हारा रेट 25%। आओ सर मेरी मदद करो। सर एंट्री नंबर 3 की वजह से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 1 लाख, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। 1 लाख से एक्सपेंस माइनस, डेफर्ड टैक्स माइनस, फिर एंट्री नंबर 6 में -1 लाख, -1.25, -2.25, -1.50, -2.25, -3.25, -3.75। सही है ना, -3.75। इसके बाद डेफर्ड टैक्स इनकम -3, डेफर्ड टैक्स इनकम -270, माइनस ये 30 माइनस के -270, फिर ये 30,000 -240। ऐसा ही है। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितने का आ रहा है? नेट बेसिस पे 240 का आ रहा है। ऐसा ही है सर, 240। तो इधर मैं लिख देता हूं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 240। अब सर ये करने के बाद
आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 295,000, ऐसा ही है। तो सर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक तो ये बताओ, और आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट डेफर्ड टैक्स, अब यूज़र का पर्सपेक्टिव अब क्या होगा? सब अब अगर यूज़र 295,000 को डिवाइड करेगा 1180 000 इंटू 100, तो ही और शी वुड बी काम डाउन कि हाँ यार रेट अब बन रहा है 25%। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है पूरा एंड टू एंड के इनकम टैक्स या IS 12 डेफर्ड टैक्स जो है लाने का मकसद क्या था, डेफर्ड टैक्स किस तरीके से क्रिएट होता है, एंड हाउ एक्चुअली डज इट ऑपरेट। सर साल के एंड पे या साल के एंड पे भी ना करो, तुम बोलो हर रिपोर्टिंग डेट के एंड पे, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट बाज़ औक़ात आपकी डेली होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री हो गई, लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली होती है, अनलिस्टेड कंपनीज में हाफ ईयरली होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, थैंक यू वली, 885,000। सर आपको क्लैरिटी है सर? सर अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो। सर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो। सर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो प्लीज़। नहीं है किसी का भी कोई सवाल नहीं है? इसकी पिक्चर लेना चाहोगे, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, शाबाश। पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से, शाबाश। ज़ैनब, वलीद, उसामा, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो प्लीज़। ओके सही है। ये लो। स्क्रॉल डाउन करो। ओके सर चलो ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सर अब मैं तुम लोगों को कुछ टेक्निक्स बताने के लिए जा रहा हूँ, कुछ अहम चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ, सही है ना? आई वुड लाइक कि इधर तुम लोग फोकस्ड रहो, सही है? सर शेल वी स्टार्ट? ये तो लास्ट जो हम लोगों ने किया था उसका एक तरीके से क्विक रिवीजन था। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो कुछ अहम चीज़ें पढ़ेंगे। आज हमारी कैश फ्लोस की सेकंड क्लास है ना? कैश फ्लोस की क्या है, सॉरी, इनकम टैक्स की सेकंड क्लास, डेटेड 11 अक्टूबर 2020। सर एक बात नोट करो, एक बात नोट करो, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना।
पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। याद रखो जो तुम्हारा टोटल टैक्स एक्सपेंस है ना, वो हमेशा करंट टैक्स एक्सपेंस या इनकम और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम के बराबर होगा, याद रखना। सही है। और सर एक और चीज़, एक और मज़े की चीज़ तुम्हें बताऊँ, टोटल टैक्स एक्सपेंस कैसे आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट, याद रखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे अगर तुम टैक्स रेट लगाओगे ना, बल्कि मैं अभी लिखता हूँ फिर बात करता हूँ तुमसे, पहले लिख लेता हूँ फिर बात करता हूँ। सर आई एम श्योर सर, ये आप लोगों ने भले अभी इसकी पिक्चर ना भी लो, भले इसकी पिक्चर ना भी लो, भले इसकी पिक्चर ना भी लो, पहले मुझे लिखने दो फिर बात करते हैं। सर अब सर इधर बहुत गौर से सुनेंगे, क्या रिपीट करना है फातिमा, मेरा बच्चा, क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, क्या चीज़ रिपीट करनी है। जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है वो रिपीट करना है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। क्या रिपीट करना है मुझे ज़रा बता देते हो।
अच्छा, मैं मैसेज जो है वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अगर किसी ने कोई मैसेज किया है तो वो रिपीट कर दे। सर, मेरे साथ हो आप लोग? सर मेरे साथ हो तो बात करें सर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले हम लोगों ने जो है इनकम टैक्स का या डेफर्ड टैक्स का हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंस समझी, वजह क्या है, क्यों लाया गया। फिर हमने एंट्रीज़ देखी, फिर हमने जो है क्या कहते हैं बाकायदा एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे। सही है। अब सर देखो, मैंने तुम लोगों को जो डेफिनेशन बताई थी या पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इन डेफर्ड टैक्स बताया था, वो मैंने तुम्हें क्या बताया था इन वन लाइनर कि डेफर्ड टैक्स इज एक्चुअली अ ब्रिज between, you know, the difference of opinion of accountant and commissioner. Deferred tax works as a bridge between difference of opinion of accountant and commissioner. सर बाज़ोकात जो है अकाउंटेंट अपने हिसाब से सोच रहा होता है, कमिश्नर साहब अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। सही है। तो उन दोनों का जो थिंकिंग का डिफरेंस है जो वक्ती तौर पे, वक्ती तौर पे क्यों है? क्योंकि अकाउंटेंट की जो बेसिस होती है सोचने की वो आईएफआरएस होती है, और जो कमिश्नर साहब के सोचने की बेसिस होती है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है। तो सर याद रखो, ये जो आप बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सर ये आएगा क्यों, उसकी वजह क्या होगा, वजह क्या होगी? और सर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितने किस्म का होगा? याद रखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो किस्म का होगा, या तो वो टेम्पररी नेचर का होगा या वो परमानेंट नेचर का होगा। टेम्पररी नेचर को बाजुकात कुछ ऑथर्स या टीचर्स जो हैं वो टाइमिंग डिफरेंस भी कहते हैं। सर एग्जाम्पल दें, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट आईएफआरएस के तहत अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बुक करता है जब इनकम को अर्न करता है या बेनिफिट्स जो है वो इनकर हो या बेनिफिट्स ले लेता है, एक्सपेंस उस वक्त बुक करता है अकाउंटेंट। मगर नॉर्मली कमिश्नर साहब इनकम या एक्सपेंस को उस वक्त बुक करवाते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस जब वो रिसीव या पे हो। तो सर इसका मतलब है कि अगर आज मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूं 1 लाख की और मुझे रिसीव नहीं हो रही, तो अकाउंटेंट के हिसाब से वो इनकम नहीं है, अकाउंटेंट के हिसाब से वो इनकम है क्योंकि जो है अर्न हो गई, रिसीव नहीं हुई। मगर कमिश्नर साहब के हिसाब से वो इनकम नहीं है। वो इनकम कब बनेगी? अगले साल। तो सर इनकम तो मानेंगे, दोनों मानेंगे, एक बंदा इस साल मान रहा है और अगला बंदा कमिश्नर साहब अगले साल मान रहे हैं। इट माइट बी अदर वे अराउंड, एडवांस में पैसे मिल गए तो अकाउंटेंट के हिसाब से चूंकि अर्न नहीं हुई तो इनकम इस साल नहीं है, मगर कमिश्नर साहब क्योंकि कैश बेसिस पर चलते हैं तो उनके हिसाब से इनकम है इस साल और अकाउंटेंट के हिसाब से अगले साल है। सिमिलरली कुछ एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात लूं, हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं 5 सालों पे और कमिश्नर साहब के हिसाब से वो एसेट डेप्रिशिएट होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का फर्स्ट या सेकंड स्केड्यूल है जिसमें रेट्स लिखे हुए हैं, आई एम श्योर तुम लोग ये पढ़ के भी आए हुए होंगे। कमिश्नर साहब के हिसाब से जो वो एसेट डेप्रिशिएट होता है वो 10 सालों पे होता है। तो दोनों क्या हिसाब से एक्सपेंस जो है वो पूरा का पूरा भरना है। 1 लाख का एसेट है तो 1 लाख का ही जो है वो पीएनएल में जाएगा डेप्रिसिएशन। वो अलग बात है कि अकाउंटेंट के हिसाब से 5 सालों में जाएगा और टैक्स वाले के हिसाब से जो है 10 सालों में जाएगा। तो सर ये जो डिफरेंस है इट कैन बी रिकनसाइल्ड, इट्स ऑफ टेम्पररी नेचर, इट्स ऑफ टाइमिंग नेचर। वक्त के साथ साथ जो है वो बोलते हैं ना, वक्त के साथ साथ जख्म बढ़ जाते, वो जख्म बढ़ क्या जाते हैं, भर जाते हैं। सही है। तो सिमिलरली ये जो डिफरेंसेस हैं जो टेम्पररी नेचर के हैं या टाइमिंग बेस्ड हैं, वो भी वक्त के साथ साथ जो है फिलअप हो जाते हैं। और डेफर्ड टैक्स उसी वक्ती तौर पे जो क्या कहते हैं, वक्ती तौर पे जो डिफरेंसेस हैं या दिलों में जो शिकवे हैं उसी को ही जो है फिलअप करने के लिए जो है वो डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। सही है। अब सर
वलीद इस पे बात करते हैं मेरा बच्चा। अब सर कुछ ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं अकाउंटेंट और कमिश्नर के दरमियान जो कभी भर ही नहीं सकते। वो बोलते हैं ना जिंदगी भर की चोटें या जिंदगी भर का जो है डिफरेंस है जो कभी रिकंसाइल हो ही नहीं सकता। ना अकाउंटेंट टैक्स वाले के पेज पे आएगा, ना टैक्स वाला अकाउंटेंट के पेज पे आएगा। तो सर वो डिफरेंसेस कहलाते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। अब सर परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पाकिस्तान में जो है, यानी पहले तुम्हारे टीचर बताते हैं कि देखो वाहिद इनकम है, और भी है, खैर ये तो मैं मजाकतन बोल रहा हूँ, मगर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है, टैक्स वाला उसको एग्जेम्प्ट मानता है। तो सर अकाउंटेंट के हिसाब से तो वो इनकम है, आज भी, कल भी, परसों भी, मगर टैक्स वाले के हिसाब से वो कभी भी इनकम नहीं है। टैक्स वाला वुड नेवर एक्सेप्ट इट एज एन इनकम। तो सर क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी रिकंसाइल होगा? नहीं सर, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सर ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस वुड बी कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस। इसी तरीके से तुमने जो है माशाल्लाह अभी टैक्स पढ़ के आए हो, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सर पेनल्टी जो कंपनी पे करती है रेगुलेटर को, टैक्स वाला उसको नहीं मानता, कभी भी नहीं मानेगा। टैक्स वाला बोलेगा भाई आपकी गलती की वजह से हुआ है, आप पेनल्टी पे कर रहे हो, तो आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको एक्सपेंस जो है हम पे कौन सा एहसान कर रहे हो, आपकी गलती की वजह से हुआ है, हम टैक्स इसके ऊपर डिसअलाउ करते हैं, टैक्स बेनिफिट। इसी तरीके से तुमने पढ़ा होगा कि सर डोनेशंस अगर अनअप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दी है तो टैक्स वाला कभी भी उसको एज एन एक्सपेंस कभी भी नहीं मानेगा। परमानेंट डिफरेंसेस। तो सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, डेफर्ड टैक्स जो क्रिएट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस पर होता है, परमानेंट डिफरेंसेस पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर डेफर्ड टैक्स सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस पर क्रिएट होता है, परमानेंट डिफरेंसेस पर क्रिएट नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा बच्चा वो जो आपका ब्रिज है वो कभी फिलअप हो ही नहीं पाएगा, सही है ना? तो डेफर्ड टैक्स जो है it actually acts as a bridge between the temporary differences of opinion of accountant and commissioner. I hope आपको ये चीज क्लियर है। सर अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। अच्छा सर, अब सर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट भी मैं बताता हूं तुम लोग, इसको याद रखना। अलबत्ता ये शॉर्टकट उस वक्त अप्लाई होगा जब कोई परमानेंट डिफरेंस ना हो। अगर तो कोई परमानेंट डिफरेंस होगा ना तो ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। टेक्निकली ये शॉर्टकट नहीं है, ये रिकंसिलिएशन, सही है सर। सर याद रखो, तुम्हारा जो टोटल एक्सपेंस है ना वो हमेशा बराबर होगा। अज्यूम के कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, तो जो तुम्हारा टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो बराबर होगा करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स के। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि बाजू का इनकम भी हो सकती है। अब सर अभी डेफर्ड टैक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, पीएनएल अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच, सारी चीजें, बट बाजू का जो है, यानी ये तुम्हें याद होना चाहिए कि सर बाजू का तुम्हें डायरेक्टली डेफर्ड टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। डेफर्ड टैक्स इज यू नो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिग क्वेश्चन। तो तुम रादर देन डूइंग अ होल वर्किंग थ्रू पीएनएल अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच, तुम ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। देखो यार, ये जो तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, अकाउंटिंग, ये जो तुम्हारा टोटल टैक्स है, ये बराबर होता है अकाउंट, यानी ये जो है बराबर होता है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स के। अब सर तुम्हें पता है किसी भी इक्वेशन में 3 में से 2 चीजें दी हुई हो तो उसकी मदद से तुम तीसरी चीज निकाल सकते हो, ये हम सबको पता है, सही है। अब सर टोटल टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलता है? सर जो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट हो ना उसके ऊपर टैक्स रेट लगा लो, ये टोटल टैक्स एक्सपेंस तुम्हारा आ जाएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, ये ऊपर अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट था 1.18 मिलियन, उसके ऊपर तुम 25% लगाओ। 1 मिनट के लिए मैं इधर कर लेता हूँ, 1180 000, इसके ऊपर तुम रेट लगाओ 25% का। सर तुम्हारा जो टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा 295,000। साथ साथ करते भी रहो, सही है। यानी मैं तुम्हें डायरेक्टली निकालने का तरीका बता रहा हूं कि अगर तुम्हें डेफर्ड टैक्स निकालना है या इन 3 में से कोई भी तीसरी फिगर निकालनी है, प्रोवाइडेड के 2 फिगर्स दी हुई हो, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट इन अ शॉर्टकट वे, सही है। 295,000 आ रहा है। अच्छा सर, अगर तुम्हें करंट टैक्स निकालना है ना, तो जो भी तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट हो, जो भी तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट हो, सही है, वो तुमने जो है क्या कहते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट किस तरीके से आएगा। अभी फिलहाल मैं करंट टैक्स एक्सपेंस को जो है
क्या कहते हैं, मैं इसको एक्स अज्यूम कर रहा हूँ। सर तुम्हारा डेफर टैक्स एक्सपेंस कैसा आया, डेफर टैक्स एक्सपेंस लेट से तुम्हारा आया 240,000, अभी तुमने निकाला है। तो सर बैलेंसिंग फिगर जो तुम्हारी आ जाएगी वो करंट टैक्स एक्सपेंस आ जाएगी। करंट टैक्स एक्सपेंस सर कैसे आ रही है तुम्हारी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये तुम्हारा 55,000 का करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है। अब सर अगर हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट दिया हुआ होता, अभी तो चूंकि इस सवाल में नहीं दिया हुआ, तो जैसे ही अभी हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा, उसमें जो है तुम्हें टैक्सेबल प्रॉफिट दिया हुआ होगा, तो मैं तुम्हें इसको निकालना भी सिखाऊंगा कि करंट टैक्स एक्सपेंस फार्मूले से निकालो और डेफर्ड टैक्स बैलेंसिंग फिगर के तौर पे तुमने निकालनी है। सही है। तो सर इस कॉन्सेप्ट को आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है, इस इक्वेशन को अपने दिमाग में रखो। अभी जब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है ये शॉर्टकट तुमने अप्लाई करना है। बस इस इक्वेशन को तुम दिमाग में रखो, इसकी अभी पिक्चर ले लो, मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा। अभी इसकी पिक्चर ले लो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वापस आना है। सही है। नहीं नहीं नहीं, टैक्सेबल प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, टैक्सेबल प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। इसकी पिक्चर ले लो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी जब हम ये टैक्सेबल प्रॉफिट को निकालना सीख लेंगे, ऑल दो हमने सीख लिया है बट हमने थोड़े लंबे तरीके से सीखा है, अभी इसको आसान तरीके से भी करवाता हूँ। इसकी पिक्चर ले लो। चलो अच्छी बात है। अब सर एक चीज याद रखो, नेक्स्ट स्टेप इज, थैंक यू सर, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। बहुत आसान सी चीज़ है सर। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, सही है, आपको चाहिए टैक्सेबल प्रॉफिट। सर आसान सी चीज़, तुम्हें अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है ना, सही है। कुछ नहीं करना सर, वो इनकम या एक्सपेंस जो टैक्स वाला वो एक्सपेंसेस जो टैक्स वाला अलाउ नहीं करता, वो तुमने यहाँ ऐड कर देने। सही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तुमने इंक्लूड किए होंगे तो माइनस करे होंगे, एक्सक्लूड करोगे तो प्लस करोगे। इधर मैं लिखवा भी देता हूँ। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड by tax authorities, income
अच्छा सर, अब क्विकली हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। सर हमने जो है प्रिलिमिनरी तौर पे डेफर्ड टैक्स को जो है वो कैलकुलेट करना सीखा, सही है सर। फिर हमने जो है क्या कहते हैं सर, हमने पूरा एसओसीआई एक्सट्रैक्ट बनाना सीखे। फिर हमने देखा कि सर डेफर्ड टैक्स जो क्रिएट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस के अगेंस्ट होता है। अच्छा सर, फिर हमने देखा कि सर आप एक टर्म यूज़ करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। तो सर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फ़र्क क्या होता है? आपने एज अ लेमैन तो बता दिया कि सर अकाउंटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अकाउंटेंट के हिसाब से होता है, और टैक्सेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कमिश्नर के हिसाब से होता है। और कमिश्नर जो टैक्स लगाता है वो टैक्सेबल प्रॉफिट पर लगाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर नहीं लगाता। अब सर जाहिर सी बात है कि हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है, सही है ना। जिसे इंशाल्लाह अभी तुम फर्म में जाओगे तो बाकायदा जो है टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जो आपकी कंपनी का जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल जाता है तो टैक्स डिपार्टमेंट में जो है आपकी बाकायदा कंपनी की वर्किंग होती है, जिसका बाकायदा एक दफ़ा रिव्यू होता है कि भाई टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर टैक्स पर्पजेज सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल्स के अंदर करंट टैक्स भी आ रहा होता है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट का बाकायदा रिव्यू होता है। बाज़ औक़ात जो है नॉर्मली जो है मैनेजमेंट फर्म्स को ही बोलती हैं, ऑडिट फर्म्स को, कि भाई आप ही जो है वर्किंग करके दे दो प्रिलिमिनरी, या जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं कि भाई टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। तो सर अब हमें सर अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि करंट टैक्स निकालने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट का निकालना होना ज़रूरी है, तो सर हाउ वुड वी डू दैट? तो सर आसान सी चीज़ है। अकाउंटिंग से अगर तुम्हें टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है तो सर दो चीज़ें तुमने ऐड करनी है, दो चीज़ें लेस करनी है, ये याद रख लो। जेनेरिक, सर वो एक्सपेंसेस जो टैक्स वाला नहीं मानता तो तुम क्या करोगे? उसको एक्सक्लूड कर दोगे अकाउंटिंग प्रॉफिट में से टू अराइव एट टैक्सेबल प्रॉफिट, सही है ना। लॉजिकल सी बात है ना। अगर लेट से आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1000 रुपए का, डेप्रिसिएशन जो है वो 100 रुपए का है, आपने माइनस किया हुआ होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में से। अब टैक्स वाला बोलता है कि मैं इसको नहीं मान रहा फिलहाल इस 100 रुपए के डेप्रिसिएशन को, तो आप क्या करोगे? आप एड बैक करवा दोगे। वही चीज़ जो है मैंने यहाँ लिखी है, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बाई टैक्स अथॉरिटीज ऐड करवा दोगे। सिमिलरली अगर टैक्स वाला किसी एक्सपेंस को अलाउ कर रहा है तो आप प्रॉफिट में क्या करोगे? अगर लेट से आपने जो है किसी एक्सपेंस को नहीं लिया, टैक्स वाला बोलता है नहीं भाई इस एक्सपेंस को लो, यानी लेट से टैक्स वाला बोलता है कि भाई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 100 रुपए का, मैं इसको नहीं मानता, आप जो है डेप्रिसिएशन लो 150 रुपए का, तो आप 100 रुपए इधर एडबैक करवा दोगे और आप 150 रुपए का जो है टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करवाओगे जो टैक्स वाला मान रहा है। तो सर हम नेट ऑफ करके भी तो कर सकते हैं, आप नेट ऑफ करके भी कर सकते हो, बट जब आप प्रो हो जाओ ना उस वक्त नेट ऑफ करना। अभी आप ये समझो कि सर जो डिसअलाउ कर रहा है उसे आप स्ट्रेट एक्सक्लूड कर दो, और जो अलाउ कर रहा है उसे ग्रॉस बेसिस पे जो है आप इंक्लूड करो। जब आप 4-5 जब आपका ईमान पक्का हो जाएगा तो उसके बाद आप नेट बेसिस पे जो है वो खेल लो। सही, आई होप सर आपको क्लियर है। सिमिलरली अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट पर पहुंचना चाहते हो तो सर वो इनकम जो टैक्स वाला डिसअलाउ करता है, वो नहीं मानता, लेट से मैंने इनकम कोई, लेट से एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने कोई इनकम अर्न की हुई थी 200 रुपए की, रिसीव नहीं हुई थी, सही है, तो टैक्स वाला जो है बोलता है कि भाई मैं इसे नहीं मान रहा, तो सर जब मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो क्या करूंगा? माइनस करूंगा, क्योंकि जब मैंने इंक्लूड किया होगा तो प्लस करा होगा। तो सर यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, इनकम नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज, आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दो सो दैट यू कैन अराइव एट टैक्सेबल प्रॉफिट, सही है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ इनकम से जो टैक्स वाला मानता है हमने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल नहीं की हुई, तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड करवा देंगे। तो सर आसान सी चीज, वो इनकम और एक्सपेंसेस जो टैक्स वाला मानता है उसको आपने इंक्लूड करना है अकाउंटिंग प्रॉफिट में सो दैट यू कैन अराइव एट टैक्सेबल प्रॉफिट, और वो इनकम एंड एक्सपेंसेस जो टैक्स वाला नहीं मानता उनको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट टू अराइव एट टैक्सेबल प्रॉफिट। आसान सी चीज है। अब सर एक्सक्लूड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सही है ना, आई होप सर। और इंक्लूड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंस है या इनकम। अगर एक्सपेंस है और एक्सक्लूड करना है तो प्लस करोगे, एक्सपेंस है और इंक्लूड करना है तो माइनस करोगे, क्योंकि एक्सपेंस जब आप इंपैक्ट लेते हो तो माइनस होता है, इनकम है और एक्सक्लूड करना है तो माइनस करोगे, इनकम है और इंक्लूड करना है तो प्लस करोगे। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि इफ यू आर गिवन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इफ यू आर टू कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट, सो हाउ यू आर टू अप्रोच द सिनेरियो।
सर क्लैरिटी है आप लोगों को? सर क्लैरिटी है? अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। सर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। सर एक क्वेश्चन करवा दें। एक क्वेश्चन करवा दें? जी सर एक क्वेश्चन करवा दें। आज मैं क्लास तुम लोगों की 5-10 मिनट ज़्यादा लूँगा तो परेशान नहीं होना। सर सर बल्कि ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, इसको ज़रा टैक्सेबल प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सही है? क्वेश्चन नंबर 3 ये जो हमने किया था, ये जो इलस्ट्रेशन थी, इसी का ही हम लोग टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फिर इसी से ही मैं तुम लोगों को आगे लेके चलूँगा। सर अब ये बहुत गौर से सुनेंगे, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं क्विकली करवा रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग इधर मुतवज्जे हो जाओ, मैं चाहूँगा आप लोग इधर मुतवज्जे हो जाओ। बस 5 मिनट मुझे देंगे मेरा बच्चा, फिर हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। 5 मिनट मुझे दो, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट एग्जाम्पल 3। सही है सर? अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? 1180,000। ऐसा ही है सर? इतना ही दिया हुआ है। और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? सर वो तो निकालना है सर। अब सर हम लोगों ने जो पढ़ा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है, उसी का हम लोग जो है एग्जांपल 3 जो हमने की थी, जिसमें हम लोगों ने एंट्रीज बनाई थी, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे सर, हम उसी को ही जो है आगे लेकर चलते हैं और हम जो है सर अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं। इधर मैं लेस कर देता हूँ सर मुझे बताएं, रेंट इनकम हमारे हिसाब से इनकम कितने की थी? 5 लाख की। मगर टैक्स वाले के हिसाब से इनकम कितने की थी? 5 लाख का 20%, 1 लाख की। ऐसा ही है? तो सर जो टैक्स वाले के हिसाब से मना थी, हमने उसको क्या कर दिया? जो मना थी टैक्स वाले के हिसाब से, हमने उसको लेस कर दिया। लेस रेंट इनकम
000। सर हमने बोला भाई 5 लाख अलाउड नहीं है, 5 लाख को आप माइनस करो। सर अलाउड कितनी है? रेंट रिसीव्ड 1 लाख, सही है। 1 लाख को हमने ऐड करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इसके बाद फ़ी इनकम सर 2 लाख थी, 100% कैश में थी। मुझे बताओ ये जो 2 लाख की फ़ी इनकम है, कुछ हमें करने की ज़रूरत है? ये जो फ़ी इनकम है 2 लाख की, आर वी सपोज टू डू एनीथिंग? नहीं सर, हम भी जो है वो 2 लाख की इनकम मांगते हैं, टैक्स वाला भी जो है वो 2 लाख की इनकम मांगता है, तो वी आर नॉट सपोज टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। नहीं सर, आप कुछ तो प्लस माइनस करें ना। तो भाई एक काम करो, इधर से जो है तुम फ़ी इनकम को माइनस कर दो, ऊपर फ़ी इनकम वही फ़ी रिसीव 2 लाख से ऐड कर दो, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि बाजू का तो होता है ना, वो फॉर्मेट बच्चे रटना चाहते हैं, सही है। तो फ़ी इनकम एक दफ़ा 2 लाख से माइनस कर दो, एक दफ़ा 2 लाख से ऐड कर दो, तो वही हो जाएगा। अच्छा सर, कमीशन इनकम 1 मिलियन जो है हमने इनकम चार्ज की थी, मगर 50% हमें रिसीव हुई है, तो सर 1 मिलियन जो है वो डिसअलाउ होगा, सही है। तो 1 मिलियन को माइनस कर देंगे कमीशन इनकम, और कमीशन रिसीव्ड 5 लाख से, ठीक है सर, ऐसा ही है सर। आगे बढ़े। अच्छा सर, इसके बाद है ब्रोकरेज इनकम 6 लाख। सर कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब है टैक्स वाले के हिसाब से तो ये इनकम है ही नहीं। ब्रोकरेज इनकम 6 लाख। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी ये पूरी की पूरी माइनस कर दी। तुमने नोट किया, जो इनकम टैक्स वाला मानता है वो इनकम हमने प्लस कर दी है, जो टैक्स वाला नहीं मानता उसे माइनस कर दी है। सर आप नेट बेसिस पे भी तो कर सकते थे। आपने जो है ग्रॉस बेसिस पे रेंट रिसीव्ड 1 लाख से आपने प्लस किया, 5 लाख से आपने माइनस किया, आप नेट बेसिस पे 4 लाख से माइनस कर देते। जी बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बट अभी चूंकि ईमान अभी तुम लोगों का मैं बना रहा हूं, तो मैं इसको ग्रॉस बेसिस पर कर रहा हूं। आगे जो हम लोग दूसरे तीसरे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर नेट बेसिस पर ही हम लोग करेंगे, डोंट यू वरी, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद सैलरी एक्सपेंस है 5 लाख का, मगर 40% जो है वो कैश में पे हुआ है। तो सर सैलरी एक्सपेंस 5 लाख का पहले तो इसको डिसअलाउ करेगा टैक्स वाला, तो ऐड करवा दिया 5 लाख का। और सैलरी एक्सपेंस पेड, सर कितना पे किए? 40%। 5 लाख का 40% कितना होता है? इट कम्स टू 2 लाख। 2 लाख से अलाउ करवाया तो माइनस करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है कि मैंने 5 लाख को क्यों ऐड करवाया और 2 लाख को क्यों माइनस करवाया। अच्छा सर, इसके बाद रेंट एक्सपेंस 3 लाख का था सर, 60% कैश में था, तो जो रेंट एक्सपेंस था उसको तो ऐड करवा दिया, सही है, 3 लाख से। और 60% जो कैश में था, जो 60% कैश में था सर, उसको जो है हमने रेंट एक्सपेंस पेड, 3 लाख का 60% कितना है? 180 लेस। अच्छा सर, इसके बाद सर इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 लाख कैश में, कुछ करने की जरूरत है? इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 लाख के कैश में, आर वी सपोज टू डू एनीथिंग? नो सर, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। रीजन बीइंग कि हमने भी उसको एक्सपेंस माइनस किया हुआ है और टैक्स वाला भी माइनस करवाएगा। सिक्योरिटी एक्सपेंस 1,20,000 सर डिसअलाउ, पूरा का पूरा क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1,20,000। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सारा ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ सर, जल्दी से बताओ। आपका सर टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? सर आपका नेट बेसिस पे टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे। 109400000, ऐसा ही है? तो सर मैं उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने की थी, जिसकी हमने एंट्रीज, एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स, तो हमने उसी सवाल का अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना भी सीख लिया। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। वन 1094,000 है या 1094,000,000 है? जरा मुझे फिगर कंफर्म करते हो, 1094,000,000 या 1094,000,000 है?
अरे मुझे बताओ ना ये कितना आ रहा है, क्या आ रहा है मुझे बताओ तो सही बता दो ना यार, मैं कर लूँ खुद। दो बीस आ रहा है ना, हाँ। सर आगे बढ़े, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहोगे? अब एक चीज देखना चाहोगे? सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया फॉर टुडेज सेशन, एक शॉर्टकट जो मैंने अभी तुम लोगों से बात की थी, सही है, थोड़ी देर पहले, सही है, उसके ऊपर मैं तुम लोगों को अभी जो है इसको प्रूफ भी करवा देता हूँ। बाजू का जो है सर होता ये है कि सर डेफर टैक्स जो है ना वो एक सवाल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो डेफर टैक्स के लिए पूरी वर्किंग करने की बजाय यू कैन यूज़ दिस शॉर्टकट जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट बाई एचएम के नाम से भी लिखवाया है, सही है। सर याद रखना याद रखना याद रखना, ये जो शॉर्टकट जो है जो मैं बता रहा हूँ, दिस वुड एक्चुअली, ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक्चुअली रिकन्सिलिएशन है, टैक्स रिकॉन है, सही है, जो अभी डिस्क्लोजर का भी हिस्सा है। बट बाज़ों का जो है वो दिमाग में चीज़ बिठाने के लिए जो है तुम चाहो तो इसको एज अ शॉर्टकट भी ले सकते हो, सही है। सर ये जो मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ, दिस वुड ओनली बी अप्लाइड व्हेन देयर इज़ नो परमानेंट डिफरेंस, राइट, ठीक है ना। सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, सही है। अब सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम के लिए ना आपको पूरी पूरी वर्किंग करनी पड़ती है, इस पर बाकायदा दो अप्रोचेज हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सही है। अब सर अगर आपको जो है वो पूरी वर्किंग्स वगैरह ना बनानी हो, आपको जो है शॉर्टकट तरीके से डेफर्ड टैक्स निकालना हो, तो देखो यार तुम टोटल टैक्स और करंट टैक्स निकाल लो, डेफर्ड टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सही है। तुम ये इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है तुम्हें। सर टोटल टैक्स एक्सपेंस जो कि बराबर होता है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स के, अभी हमने बात भी की, सही है ना। अब सर टोटल टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा? सर जो भी आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा ना उसके ऊपर टैक्स रेट लगा लो तो आपके पास टोटल टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, सही है। तो सर आपने पता है क्या करना है, आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट जैसे इस सवाल में है 1180, तो आपने जो है 1180 पर अगर आप 25% लगाओ तो आपका जो टोटल टैक्स बनना चाहिए वो बनना चाहिए 295,000। आई एम श्योर आप लोग साथ साथ कर भी रहे होंगे, ऐसा ही है सर, 295,000, ऐसा ही है ना सर। अब सर करंट टैक्स का जो है आपको फॉर्मूला पता है, टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। अब सर टैक्सेबल प्रॉफिट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा और हमने इसी, ये जो हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 की, जिसका हमने बाकायदा पूरी एंट्रीज पास की, एसओसीआई बनाया और फिर उसका हमने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला। सर वो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था? वो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था? वो था 2,20,000, अभी हमने निकाला, ये रहा 2,20,000, में तुम्हें दिखा भी रहा हूँ। तो सर अगर तो मैं 2,20,000 पे 25% लगाता हूँ तो मेरे पास सर टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट 2,20,000 का 25%, सर जल्दी से बताओ कितना आता है? सर ये आता है 2,20,000 का 25%, 55,000, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? अब सर डेफर्ड टैक्स की इतनी लंबी लंबी वर्किंग करने की बजाय P&L अप्रोच, बैलेंस शीट, सही है ना, आपने क्या करना है, 295 आपका टोटल टैक्स है, करंट टैक्स है 55, तो डेफर्ड टैक्स कितना होगा सर? डेफर्ड टैक्स कितना होगा सर? जब मैं बोलता हूं टोटल टैक्स बनता है 295, करंट टैक्स है 55, तो डेफर्ड टैक्स कितना होना चाहिए? क्योंकि ये इक्वेशन के तहत तो ये डेफर्ड टैक्स इतना ही आना चाहिए, 2,40,000। एंड यू वुड अप्रिशिएट कि जो हमने डिटेल्ड वर्किंग की थी, ये जो ऊपर ही है उसके हिसाब से भी 2,40,000 ही आ रहा है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि डेफर्ड टैक्स जो है, जी बिल्कुल मार्क्स। अच्छा देखो मैं फिर से एक बात बताऊं, ये जो शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया एक्चुअली ये टैक्स रिकॉन है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर, बट बाज़ औक़ात जो है वो डिस्क्लोजर दिमाग में नहीं रहता, तो ये तुम इसको एज अ शॉर्टकट भी ले सकते हो।
या बाज़-औक़ात जो है ना वो डेफर्ड टेक्स्ट जो है पूरा सवाल 20-25 मार्क का नहीं आता है, वो एक फाइनल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट होती है। सही है, तो तुम ये वाले शॉर्टकट के ज़रिए कर सकते हो, कोई हरज वाली बात नहीं है। मगर याद रखो ये जो शॉर्टकट अप्लाई होगा, दिस वुड ओनली बी एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ नो परमानेंट डिफरेंस। अगर तो परमानेंट डिफरेंस होगा तो ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो है टेक्निक या शॉर्टकट आपको पसंद आया होगा। तो सर अब समझ में आ गया, अब लिंक बन गया, खुश हो आप लोग, सब खुश हो या नहीं हो? चलो अच्छी बात है। तभी तो मैंने बताया ना कि परमानेंट डिफरेंस जो है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना। अब वो आगे जब परमानेंट डिफरेंस देखेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा सर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। मेरी तबीयत के लिए भी दुआ करना, क्योंकि तबीयत जो है वो काफ़ी अप एंड डाउन चल रही है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, सही है? फिर इजाज़त मुझे, फिर इजाज़त। चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल देना, सही।